हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एसटीए टोकन खरीदने के 5 ऐसे कारण बताऊं जिनके कारण आपको एसटीए टोकन को खरीद के रखना चाहिए। सबसे पहला कारण कि एसटीए टोकन 29 सितंबर 2021 को जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन ये कोई आईसीयू पीरियड में या एयर ड्रॉप में लॉन्च नहीं हुआ है। डायरेक्ट इसका पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी डाला गया था, यानी कि आप एसटीए टोकन को जब चाहें स्वैप इसे यूएसडीटी में कर सकते हैं। जबकि अदर करेंसी ज़्यादातर टोकन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लॉन्च होता है उसका लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको ये एक मौका देती है कि आप इसको परचेस करके रखिए, जब इसका सेल का समय आएगा तब आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब चाहें उस समय आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो एसटीए की सबसे पहली बात ये कि जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन से एसटीए टोकन को जब चाहें आप सेल कर सकते हैं यूएसडीटी में स्वैप कर करके, जबकि अदर के साथ ये संभव नहीं हो पाता। दूसरा कारण ये है कि एसटीए टोकन लॉन्च होने के बाद आप इसको परचेस करते हैं तो इसका जो फार्मिंग इनकम है आपको निरंतर मिलता है, चाहे इसका मार्केट में रेट चाहे अप हो या डाउन हो, दोनों स्थिति में आपका बेनिफिट फिक्स रहता है। जबकि अगर डायरेक्ट हम किसी एक्सचेंज में खरीद के रखते हैं तो अगर मार्केट डाउन जाता है तो हमारे पैसे का भी वैल्यू डाउन हो जाता है। यहाँ अगर 20 से 30% 40% अगर आपका प्रिंसिपल डाउन भी हो जाता है, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स जो मिलता है 6% से 13% तक का डिविडेंड, वो आपको 2 महीने 4 महीने में जो लॉस है उसकी भरपाई कर देता है। तो कस्टमर यहाँ पर निश्चिंत रहता है कि हमारा जो लॉस है वो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण हमने एसटीए टोकन को परचेस किया। तीसरा कारण कि हम जो अमाउंट जो परचेस करते हैं वो अमाउंट हमारा 100 दिन के लिए जो है स्टेक हो जाता है, यानी होल्ड हो जाता है। और 100 दिन के बाद अगर हम प्रिंसिपल को सेल भी करना चाहेंगे तो वो 2.5% करके अगले 40 महीने तक सेल करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके कारण क्या होता है कि इसका मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख रही है कि मान लीजिए 1 लाख का हमने शेयर खरीदा, 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा, एक्सचेंज से 1 लाख का एसटीए खरीदा। कल गवर्नमेंट को कोई न्यूज़ आता है कि हम क्रिप्टो को बैन करते हैं या क्रिप्टो पर कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं और क्रिप्टो का मार्केट डाउन हो जाता है 20 से 30%, तो आपका 1 लाख का वैल्यू 80,000 75,000, आप पैनिक हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार ये 80,000 कहीं 8,000 ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेल करके उसको निकल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको 20 से 30,000 का नुकसान हो जाएगा। अब अगर आपने एसटीए परचेस करके रखा है तो आपका ये 100 दिन लॉक है। सबसे पहले न्यूज़ तो कुछ भी आए आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप सेल करते भी हैं 100 दिन के बाद तो 2.5% करके, तो इसकी ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि एसटीए का रेट डाउन नहीं जाता है। चौथा कारण यह है दोस्तों कि अदर करेंसी की तरफ चाहे बाइनेंस में जाके परचेस कीजिए, वजीरेक्स, क्वेंसिज, वहाँ पे रेफरल आपको बेनिफिट बहुत बड़ा नहीं मिलता है। एसटीए टोकन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जो परचेस करके रखते हैं उसका तो मंथली मिलता ही है, साथ में आपको रेफरल प्रोग्राम में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, रेफरल इनकम, मैचिंग बोनस इनकम और रॉयल्टी। तो ये सारा इनकम जो है ना कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आप जितना खुद परचेस करके नहीं रखेंगे, जितना खुद का अमाउंट नहीं लगा हुआ है, उससे ज़्यादा आप रेफरल से कमा सकते हैं। जबकि आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ट्रॉन जैसी करेंसी को आप प्रमोट करके कभी भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। अगर कोई परचेज भी कर लेता है तो उसका लॉस जाता है तो वो आपको दोष देगा, लेकिन अगर बेनिफिट जाता है तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो एसटीए का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको रेफरल पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो एसटीए को इसीलिए चौथा ये मेरा कारण था परचेज करने का। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसको देख करके हमने 8 दिन 1 सप्ताह तक सोचते रह गया कि क्या करना चाहिए, और वो फैसला ये था क्योंकि एसटीए का जो रॉयल्टी प्लान है, यानी कि जो इसका सैलरी जो प्लान है रेफरल में, वो इसका अभी तक का मार्केटिंग का सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो रॉयल्टी मिलता है, एक सैलरी एक फिक्स मिलता है। अगर आप इसका कोई भी रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं, चाहे $1.5 हो, $5 हो, $15, 40, 80, तो आपको एक फिक्स पैसा मिलता है, चाहे वो मंथली 6,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1.5 लाख हो या 5 लाख हो। तो वो पैसा आपका चाहे बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो, तो आपको रेगुलर पैसा मिलता है। जब रेगुलर मिलता है तो आपका एनर्जी हमेशा एक जैसा बना रहता है। जबकि मार्केटिंग का नियम रहता है कि आपके परफॉर्मेंस के आधार से आपको पे आउट मिलता है। इस महीना आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आगे महीना आपका ज़्यादा काम करेंगे, अगर इस महीना आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो आपका पे आउट कम होगा। तो ऐसे में बिजनेस कम ज़्यादा होने से आपका पे आउट कम होता है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल भी। यहाँ एसटीए में सबसे बड़ी बात है कि ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकम आपको हमेशा एक जैसा सेम मिलता रहेगा, और आप हमेशा चाहेंगे कि 20,000 पे है तो अगला 50,000 का सैलरी कर ले, 50,000 पे है तो 1.5 लाख का कर ले। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अब लास्ट सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्लान, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो आपको गारंटी नहीं मिलता, भरोसा मिलता है। और भरोसा कहाँ आता है? उससे फीडबैक से, कि कस्टमर का फीडबैक अगर बेहतर है तो वो कम्युनिटी अच्छा जाएगा, कस्टमर का फीडबैक अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कम्युनिटी डाउन जाएगा। एसटीए टोकन के 2 प्लस पॉइंट सबसे बढ़िया थे कि यहाँ पे परचेस करने वाले एक भी कस्टमर पिछले 15 महीना में एक भी दिन नहीं बता सकता कि हमारा डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिला हो। यानी कि 100% कस्टमर यहाँ पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और वर्कर का यह है कि वर्कर को रॉयल्टी यानी कि एक सैलरी टाइप का पैसा मिलता है, तो जिसके कारण अगर वर्कर
अगर कोई भी रॉयल्टी अचीव कर लेता है तो वो नहीं चाहता कि हम दूसरा जगह कहीं जा करके काम करें, वो चाहता है कि अगर काम नहीं भी करेंगे तो इतना पैसा आ रहा है, अगर काम करेंगे तो और ज़्यादा पैसा आएगा। तो ऐसे में लोग जो है कि हर कोई चाह रहा है कि अगर 6,000 महीने पे हैं तो अगला हमको 20,000 कर लेना, 50,000 करना, 1.5 लाख, तो वर्कर भी नहीं छोड़ता। यानी कि वर्कर का भी 100% पॉजिटिव फीडबैक है और इन्वेस्टर का भी 100% पॉजिटिव फीडबैक। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी ज़्यादा जाएगा। बाकी अपनी सोच का भी आप इस्तेमाल करें। थैंक यू।